कल सीएम हेमंत सोरेन गिरिडीह में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी प्रखंडों में शिविर लगाए जाएंगे। जन समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा। इसके अलावा शिविर में सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को पहुंचाया जाएगा। मीडिया से मुखातिब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मौजूदा सरकार सीधे जनता से संवाद कर रही है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से जनता का समय बचेगा, साथ ही समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट होगा। इसमें कहना क्या है, माइक नीचे करो जी। ग्रामीण जरूरतमंद लोगों के लिए काम करना है हम सब लोगों को मिलकर। और जो अब तक 20 वर्षों में नहीं हुआ, जहां झारखंड रुकी सी रह गई थी, अब झारखंड चलने लगा है। बधाई देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र से शुरू हो रहा है सरकार आपके द्वार, और ये सरकार विपक्ष का कोई बात नहीं रहेगा। सारे जो भी सामने जनता के काम आएगा, सरकार आपके द्वार में मैंने एकदम ऑन द स्पॉट काम होगा। और देवघर का रुख करेंगे, जहां पर बहादुरपुर गांव के पास नाबालिग से हुए गैंगरेप के बाद प्रदेश भर में आक्रोश है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आपराधिक घटनाओं पर सरकार गंभीर है, ऐसे मामलों में सख्त एक्शन करने का भरोसा दिया। अरे भाई, वही तो सवाल का जवाब ना दे रहे हैं। सवाल का जवाब तो जनता दे रही है, तो हम दे हैं। चारों बाई इलेक्शन में मुक्की खानी पड़ी, सरकार गिराने के लिए पूरा लगे हुए थे, उसमें चारों कोना जो है चित हो गए। तब अब इनके पास मुद्दा क्या है? इनके पास क्या मुद्दा है? झारखंड कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता में कल से ही खूंटी के उलीहातू बिरसा मुंडा की धरती स्थल से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत झारखंड कांग्रेस के विधायक और मंत्री के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने की। इसको लेकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि इससे राज्य में संगठन को मजबूती मिलेगी। ब्लॉक स्तर पर भी लोगों ने अध्यक्ष का चुनाव किया है। विपक्ष द्वारा उठाए गए राहुल गांधी पर सवाल है, उस पर इतना ही कहना चाहता हूं कि आगामी आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा है कि उनको अगले इलेक्शन में पता चलेगा कि जो शुरुआत है लोगों के जो मिल रहा है, क्या कहेंगे उसको, रिस्पांस जो मिल रहा है, समर्थन जो मिल रहा है, वो दिखेगा आने वाले समय में 2024 के इलेक्शन, चाहे पार्लियामेंट का हो चाहे विधानसभा का। ये झारखंड जोड़ पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि देखिए ये तो प्रतीकात्मक था। अभी असल यात्रा होगी जिला जिलों में और गांव में, बूथ में, वो यात्रा है। अभी तो प्रतीकात्मक आज शुरू किए हम लोग। इसके बाद हम लोग अपने अपने आवंटित जिला, जहाँ जैसे हमको 6 जिला है, 4 मंत्री हैं कांग्रेस के, 6 जिले बटे हैं, 24 जिले हैं। तो और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद। झारखंड के ग्राम विकास मंत्री आलमगीर आलम हजारीबाग पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि कल से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन कल होगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्रदेश के सभी प्रखंडों में शिविर लगाए जाएंगे, जहां जनता की समस्याओं का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराध पर काबू पाने के लिए हाईटेक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। बहुत हद तक इस सरकार ने उसका निराकरण, देखिए रोजगार का बहुत, हम तो बहुत हद तक इस सरकार ने उसका निराकरण करने की कोशिश किया। और आप जानते हैं कि हमारा सरकार बनने के बाद 2 साल लगातार हम लोग कोरोना काल में ही बिताया, उसमें अच्छा काम हम लोग नहीं कर पाए। और हमारा यहाँ दुर्भाग्य रहा है कि जब भी कोई नियोजन हुआ, जैसे नियोजन हुआ, हम उसका क्या बोलते हैं, नियोजन लेटर वितरण किया, उसके बाद हाईकोर्ट। इस बार हम लोगों ने ऐसा नियम बना कर ले जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में कभी भी किसी का नियोजन होने के बाद कोई समस्या नहीं रहे। और लगातार जो है एडवर्टाइजिंग निकल रहा है, चाहे टीचर का हो, चाहे हमारे विभाग से हो, सभी विभाग से अभी हो रहा है। आप देखे होंगे कि कृषि विभाग में कभी भी लोगों का नियोजन नहीं किया गया था,
20-30 साल से इस बार किया गया है। रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और विधायक सीपी सिंह समेत अन्य भाजपाइयों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस बीच दीपक प्रकाश ने कहा कि लोकनायक ने भ्रष्टाचार और भ्रष्ट राजनीति का विरोध किया है। उन्होंने आपातकाल की स्थिति में लड़कर देश को सही मार्ग और दिशा देने का काम किया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से आज झारखंड की बहु बेटियों की जान ली जा रही है और राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, उसी तरह एक और लोकनायक की आवश्यकता है जिससे झारखंड की भी कायाकल्प हो सके। देखिए, जयप्रकाश जी लोकनायक, देश के तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करने वाले एक महापुरुष। चाहे वो तानाशाही अंग्रेजों के खिलाफ रहा हो, देश की आज़ादी के लिए रहा हो, चाहे दूसरी आज़ादी बचाने के लिए 1975 के आपातकाल का हो, तो दोनों आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले महापुरुष के रूप में हमको याद करते हैं, देश के अंग्रेजों के खिलाफ, और दूसरा कांग्रेस के द्वारा आपातकाल लगाया गया था उसके खिलाफ। डुमचांच थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंचाल पहाड़ी के पास अवैध रूप से चल रहे 3 क्रेशर पर कार्रवाई की गई और नवलशाही के पुरानडी में अवैध रूप से संचालित एक क्रेशर को सोमवार को जिला टास्क फोर्स की टीम ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया, जिस पर उपायुक्त आदित्य रंजन लगातार जिला टास्क फोर्स की बैठक कर अवैध रूप से चल रहे क्रेशर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इस तरह की कार्रवाई से कहीं न कहीं आम मजदूरों पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसी के जरिए मजदूर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। जिसमें आपको बता दें कि जिले में चल रहे क्रेशर और खदानों में आम मजदूर काम करके अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, लेकिन जिले ने लगातार क्रेशर और खदानों पर कार्रवाई से कहीं न कहीं आम मजदूरों को काफी परेशानी हुई है। इन जगहों में काम करने वाले मजदूर पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। हजारीबाग में कल आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त नैंसी सहाय करेंगे। उपायुक्त नैंसी सहाय ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। साथ ही ये भी कहा कि हजारीबाग के 16 प्रखंडों में 2 चरणों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम संपन्न होंगे। 2 चरणों में झारखंड सरकार की 16 योजनाओं से हजारीबाग की जनता को आच्छादित किया जाएगा, जिसमें जमीन मोटेशन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पशुधन योजना, सावित्रीबाई फुले योजना समेत बिरसा कृषि योजना अन्य योजनाओं से हजारीबाग की जनता को जोड़ा जाएगा और योजना के तहत समस्याओं का निवारण ऑन द स्पॉट किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि ये योजना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, जिसका लाभ ग्रामीण ले सकते हैं। प्रत्येक प्रखंडों में निर्धारित तिथि पर शिविर लगाए जाएंगे और उस शिविर में जनता आकर अपनी समस्याएं रखेंगी। आवेदन के जरिए उनकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। वर्ष अभी राज्य सरकार के द्वारा एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है और इसकी शुरुआत कल की जा रही है 12 अक्टूबर से। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, इस कार्यक्रम को 2 चरणों में करने का निर्णय लिया गया है, जिसका प्रथम फेज कल शुरू हो रहा है 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक और सेकेंड फेज 1 नवंबर से 14 नवंबर तक। उद्देश्य ये है कि कुछ जो भी हमारे ग्रामीण जनता है सभी पंचायतों में इसका आयोजन किया जाएगा और हमारे जिले के 250 पंचायत का एक डिटेल्ड शेड्यूल हम लोगों ने निकाला है। प्रतिदिन हर ब्लॉक के एक पंचायत में इसका आयोजन किया जा रहा है। हर ब्लॉक के कुछ पंचायत प्रथम फेज में कवर किए जा रहे हैं और शेष जो पंचायत है वो सेकेंड फेज में कवर किए जा रहे हैं। बोकरो के पिंड राजौरा थाना क्षेत्र के घटियाली गांव में मुखिया पति पर पूर्व मुखिया ने गोली चलाकर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में मुखिया पति बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि पिंड राजौरा थाना क्षेत्र के घटियाली गांव में मुखिया पति प्रकाश साव पर जान मारने की नियत से गोली चलाई गई थी, लेकिन पूर्व मुखिया निरंजन कपरदार घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने पूर्व मुखिया को हिरासत में ले लिया है और पिस्टल भी बरामद कर ली है। मौके पर पहुंचे चास एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह मामले की जांच करने घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों और मुखिया की मामले से जानकारी भी ली। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। चलिए फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।